ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? जो अत्यंत विवेकी, जिसने तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता से संपन्न होकर के निरंतर आत्मचिंतन करता हुआ ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभूति प्राप्त कर ली है। तो ऐसा जो विवेकी है वह क्या है? तत्व अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, ब्रह्म अनुभूति के कारण से मुक्त हो गया है। बंधन जन्म मृत्यु भय क्लेश सबसे क्या हो गया है? और सब दुखों से सर्वथा मुक्त हो गया है। तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन मुक्त जगत में उसका जो शरीर आदि उपाधि है वो विराजमान रहते हैं। शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राण अंतःकरण के द्वारा यथा व्यवहार होते हुए भी वो क्या है? वो अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता को देखता है। तो वो निरंतर मुक्त ही है। समस्त व्यवहार होते हुए भी उपाधियों के द्वारा वो क्या है? वो मुक्त ही है। तो कहते हैं उपाधि कैसे रहती है और उपाधि के द्वारा व्यवहार कैसे होता है? तो इसमें हेतु बतला दिया है कि प्रारब्ध ही हेतु है। इसमें हेतु क्या है? उपाधि का विद्यमान रहना और उपाधि के द्वारा कर्म क्रिया का होना, इसमें हेतु प्रारब्ध ही है। और प्रारब्ध भोग करके जब समाप्त हो जाता है तब वो विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। वैज्ञानिक क्या होता है? विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। और प्रारब्ध की बलवत्ता, इसको कथन कर आए हैं कि प्रारब्ध क्या है? अत्यंत बलशाली है। तो ये विचार किया, लेकिन अंत में विचार कर रहे हैं कि प्रारब्ध भी किसका है ना? शरीर का है। और दूसरा, शरीर आदि अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? प्रतीति मात्र है, सब कुछ आभास रूप है। तो इसलिए जो आभास है उसका प्रारब्ध कहाँ है? तो कह दिया है प्रारब्ध की कल्पना भी अजातवाद के अनुसार परमार्थ दृष्टि से देखे तो व्यवहार दृष्टि भिन्न है, परमार्थ दृष्टि भिन्न है ना? हनुमान जी से पूछा श्री राम ने कि हनुमान जी आप कौन है? तो हनुमान जी कहते देहे दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंसः
आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम इति में निश्चयामति। शरीर की दृष्टि से आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। आप क्या हूं? आप स्वामी है, मैं सेवक हूं शरीर की दृष्टि से, है ना। और यदि जीव दृष्टि से देखें तो आप ईश्वर है और मैं जीव हूं, आपका अंश हूं। जीव दृष्टि से क्या हूं मैं? अंश हूं उस परम सत्ता का। और आत्म दृष्टि से देखें तो जो आप है वही मैं हूं। आत्म दृष्टि से देखें तो जो आप है वही मैं हूं। तो ये भिन्न भिन्न क्या हुई है? ये भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। तो वैसे ही एक व्यवहार दृष्टि है और एक परमार्थ दृष्टि है। तो व्यवहार दृष्टि में तो स्वीकार कर लेते हैं, इसको व्यवहार को भी स्वीकार करते हैं और थोड़ा सा दृश्य को भी स्वीकार करते हैं, और जो ये प्रारब्ध है शरीर का उसको भी स्वीकार कर लेते हैं व्यवहार दृष्टि में। लेकिन परमार्थ दृष्टि में तो क्या है? परमार्थ दृष्टि में सब मिथ्या है। आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? सब कुछ मिथ्या है। एकत्व है, केवल है, अद्वितीयता है ही नहीं। द्वैत की, दृश्य की, प्रपंच की, भेद की क्या सत्ता ही नहीं। किस दृष्टि से? परमार्थ दृष्टि से। तो व्यवहार दृष्टि से प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया व्यवहार दृष्टि से, लेकिन अंत में परमार्थ दृष्टि बता रहे हैं। तो परमार्थ दृष्टि क्या बताई है? परमार्थ दृष्टि बताई है कि प्रारब्ध भी वास्तव में, प्रारब्ध भी की कल्पना भी भ्रांति ही, प्रारब्ध की कल्पना भी भ्रांति ही है। क्यों? क्योंकि जिसका प्रारब्ध आप कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं प्रारब्ध? अब वो जो शरीर है वो क्या है? खुद अध्यस्त है। खुद क्या है? खुद अध्यस्त है। तो जो अध्यस्त है उसकी सत्ता होती नहीं है, और जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका जन्म कहाँ है? और जो जन्म जिसका नहीं है उसका नाश कहाँ है? तो जन्म, नाश और उसकी सत्ता, शरीर की सत्ता, शरीर का जन्म, शरीर का नाश, ये तीनों क्या है? प्रारब्ध आश्रित है। तीनों क्या है? प्रारब्ध आश्रित है। लेकिन कह रहे हैं कि जन्म नहीं, नाश नहीं, सत्ता ही नहीं है। क्यों? अध्यस्त है। अध्यस्त की अधिष्ठान से भिन्न कोई सत्ता नहीं होती। तो ये अध्यस्त होने से, इसलिए असतः प्रारब्धम कुतः, जो असत है उसका प्रारब्ध नहीं हो सकता, ये कथन कर रहे हैं। फिर जो अज्ञानियों का एक प्रश्न है उसका भी उत्तर दे देते हैं। कि अज्ञानी लोग कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा क्या हुआ? अज्ञान कार्य का मूल के सहित यदि लय हो गया, नाश हो गया, तो ये जो शरीर है ये किस प्रकार से विद्यमान है, किस प्रकार से विराजमान है? तो उनका समाधान करने के लिए बाहर दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि कहो, समाधान दृष्टि कहो, तो उसके लिए प्रारब्ध को स्वीकारते हैं। इसके लिए स्वीकारते हैं समाधान देने के लिए। अज्ञानियों को व्यवहार में, जगत में समाधान देने के लिए इसको स्वीकार किया है, प्रारब्ध को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन प्रारब्ध की स्वीकृति के द्वारा अब देह की सत्यत्व का बोध नहीं कराना है।
देह आदि का सत्य तो बोध नहीं कराना है, वो तो केवल उनके समाधान के लिए, उनका उनके चित्त में जो कोई शंका है उसके निवारण के लिए दे दी गई है एक प्रक्रिया। क्या दी गई है? एक प्रक्रिया दे दी गई है। वास्तव में तो ये देह आदि सब क्या है? ज्ञानी के क्या है? ये मिथ्या ही है, सत्य नहीं है। इसलिए क्योंकि श्रुति का अभिप्राय क्या है? परमार्थिक गोचर, जो परमार्थ तत्व है, अद्वितीय ब्रह्म, उसका प्रतिपादन करना ही श्रुति का क्या है? श्रुति का तात्पर्य है, न कि मिथ्या को सिद्ध करने में। मिथ्या को सिद्ध करना, द्वैत को सिद्ध करना। एक बार ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान, तो वो द्वैत को सिद्ध कर रहे थे। किसको? द्वैत को। तो शास्त्रार्थ में उन्होंने सबको पराजित कर दिया। इतने बड़े पंडित थे, विद्वान थे। तो वहां काशी में सब लोग जो है स्वामी निश्चल दास जी महाराज के पास गए। निश्चल दास जी महाराज हुए ना, हैं? उस समय बड़े विद्वान थे निश्चल दास जी महाराज, विचार सागर जिन्होंने लिखा है। तो सब कहने लगे महाराज इन्होंने तो सबको शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया है और द्वैत को सिद्ध कर दिया है। तो अब देखो आपके हाथ में है लाज, नहीं तो हमारा ये वेदांत जो अद्वितीय अद्वैत दर्शन है ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये तो पूरा खंडन कर देंगे इसका। तो कौन इस पर वो करेगा? तो निश्चल दास जी महाराज कहने लगे चलो ठीक है भाई, शास्त्रार्थ की कोई इच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो उन्होंने कहते हैं समय निश्चित हो गया, स्थान निश्चित हो गया, तो मंच लग गया, सब लोग बड़े भीड़ है, उत्सुक है कौन जीतेगा। तो पंडित जो थे अपने विद्वान, वो क्या किया उन्होंने? पूरे आगे दल बल के साथ मंच पर आकर के बैठ गए। निश्चल दास जी ने उनके यहाँ पर कोई कर्मचारी था जो झाड़ू पोछा लगाता था, भंगी था, उसको समझा दिया, उसको बता दिया कि तू हमारा गुरु बन के बैठना वहां। तो उसको बिल्कुल निला धुला करके, तिलक विलक लगा करके, अच्छे कपड़े पहना करके बैठा दिया। और निश्चल दास जी महाराज आए, और जैसे ही आए निश्चल दास जी महाराज जैसे ही उसको दंडवत किया, जो भंगी था उसको क्या किया? दंडवत किया। उसने कहा अरे इतने बड़े विद्वान, इतने तपस्वी, ऐसे महात्मा मेरे को दंडवत करे तो मेरे को पाप चढ़ेगा। वो दौड़ा कि महाराज गुरुजी क्या कर रहे हो आप, हैं? आप गुरु होकर के मेरे चरण छू रहे हो। वो दौड़ा, निश्चल दास जी महाराज उसके पीछे पीछे दौड़े। तो वो दौड़ते दौड़ते भाग गया पंडाल से बाहर। निश्चल दास जी महाराज बैठे, उनसे कहने लगे जो विद्वान पंडित थे कि क्या समझे आप? तो कहने समझे क्या? कुछ भी नहीं समझे। कुछ क्या था इसमें समझने वाली बात? तो कहने लगे जिस द्वैत को आप सिद्ध करना चाहते हो उस द्वैत को तो ये भंगी भी जानता है, इसके लिए वो सिद्ध ही है। द्वैत तो पशु के लिए भी सिद्ध है। यदि आप में कुछ बुद्धिमानी है, यदि आप में कुछ ज्ञान है, अद्वैत को सिद्ध करके दिखाओ ना। द्वैत तो सबको दिख ही रहा है, कौन नहीं जानता है? ज्ञानी अज्ञानी, पशु पक्षी, सबके सब द्वैत जगत में ही है। अद्वैत को सिद्ध करे तो बड़ी बात है ना। तो उन पंडित से कहा कि आप इतने विद्वान हो, इतनी प्रखर बुद्धि आपकी है, और आप इसको द्वैत सिद्ध करने में लगा रहे हो। अपनी बुद्धि को आप क्या करो? अद्वैत तत्व के चिंतन में, और इसको ही, इसी मत को मंडन में लगाना चाहिए। तो द्वैत तो सिद्ध ही है सब अज्ञानियों। इसमें शास्त्र की, सत्संग की, सदग्रंथों की आवश्यकता है क्या द्वैत सिद्ध करने के लिए?
स्वतः सिद्ध है। संस्कार, अभ्यास, अज्ञान, अविवेक के कारण से द्वैत तो सिद्ध ही है? हाँ देखो, फावड़ा दिखता है, हथौड़ा दिख रहा है ना, और छीनी दिख रही, अलग अलग दिख रहे हैं, सबको भेद तो सबको दिखता है, लेकिन जो तत्ववेत्ता होगा वो क्या देखेगा कि सब में लोहा है। आभूषण सबको अलग अलग दिख रहे, किसको नहीं दिखते? ये हार है, ये कुंडल है, ये कड़ा है, किसको नहीं दिखते हैं? ये अंगूठी है, सबको दिख रहे हैं, लेकिन उन सब में एक दिखे, क्या? सोना। वो किसको दिखेगा? हैं? हाँ, जो उस तत्व को जानता है, उसको सब में क्या दिख रहा है? सोना दिख रहा है। जो तत्व को नहीं जानता उसको क्या दिखता है? आकार दिखता है, नाम और रूप दिखता है, नाम रूप दिखता है, लेकिन उसमें जो तत्व है वो तत्व उसको नहीं दिखता है। अब सोने की जगह ऐसे मूढ़ व्यक्ति को चांदी का दे दे तो उसको पता लगेगा, क्योंकि वो किसको देख रहा है? तो नाम रूप को देख रहा है केवल, तत्व को। तो तत्व को देखना महत्वपूर्ण है या नाम रूप को देखना महत्वपूर्ण है? तत्व को देखना है ना। ऐसे तो है नहीं कि सोने के बदले में चांदी का आभूषण ले आओगे आप, क्योंकि वो उससे अच्छा ज्यादा बढ़िया डिजाइन है, वो उससे ज्यादा बढ़िया बड़ा है, तो वो ले आओगे? नहीं लाओगे ना। क्यों? कीमत किसकी है? आकार की, नाम की कीमत है या तत्व की कीमत है? तत्व की कीमत। किसकी कीमत है? तत्व। तो वैसे ही ये सारा नाम रूप है जगत, और इस नाम रूप का जो तत्व है वो क्या है? चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, अविनाशी तत्व। उसको जानना, उसको देखना, उसको अनुभव करना, यही क्या है? द्वैत से, भेद से, भ्रम से, भय से मुक्ति है। क्या है? भेद, भ्रम, भय से यही मुक्ति है। अद्वैत। स्वप्न देखा तो क्या देख लिया? कितना प्रपंच था, अकेला तो क्या देखा? कितना प्रपंच देखा, और उसमें कभी सुख और कभी दुख का अनुभव किया, लेकिन शांति नहीं मिली। और जैसे ही अद्वैत को जाना अपने, तो देखता क्या है? बिल्कुल मैं हूं और सुखी और स्वस्थ हूं। भेद बुद्धि तो क्या है? भ्रम से है, और भय दुख का ही हेतु है। इसको बताया है। तो श्रुति का तात्पर्य, शास्त्र का तात्पर्य शरीर प्रारब्ध का सत्यत्व सिद्ध करना नहीं है, आत्मा की अद्वितीयता, आत्मा की ब्रह्म रूपता सिद्ध करना, यही प्रयोजन है। वेदों का प्रयोजन क्या है? परम प्रयोजन जिसको बोलते हैं। स्वर्ग सिद्ध करना वेदों का प्रयोजन नहीं है। देवता लोक परलोक की प्राप्ति वेदों का प्रयोजन नहीं है। वेदों का प्रयोजन क्या है? आत्मा की अद्वितीयता, ब्रह्म रूपता को बतलाना, यही वेदों का प्रयोजन है। जो बात आप जानते हो उसको क्या बताना? आप जानते हो जगत सत्य है, आप अज्ञानी जानता ही है भेद सत्य है, जानते हैं ना, तो इसको वेद थोड़ा बताएगा। वेद किसको बताएगा? जो छिपा हुआ रहस्य है, तत्व है, उसी को तो वेद बताएगा ना। तो छिपा हुआ क्या है? कि ये जो भेद दिख रहा है, द्वैत दिख रहा है, इसका जो मूल है वो, इसका मूल जो अधिष्ठान है वह चेतन है, वह ब्रह्म है। और ये
उसमें अध्यस्त है। ये बतलाना यही श्रुति का, वेदों का तात्पर्य है। तो ये बतला दिया गया जी। तो क्या क्या विचार हो गया? बहुत विचार हो गया। क्या हो गया? विचार करते 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 अज्ञान से, भ्रम से, संशय से, विपरीत भावना से और समस्त प्रपंच से मुक्त होता हुआ, क्या होता हुआ? विचार करते ही, विचार से मुक्त होगा ना, इससे मुक्त होगा। तो विचार, चिंतन, अब इसी को आप जो है वो कहते हैं भजन। क्या कहते हैं? कि भजन कर। कि भजन क्या है? हाँ, कि अपने सहित सब कुछ ब्रह्म है, यही भजन है। भजन क्या है? हाँ, तो ये जो माला है, मंत्र जाप है, ये तो क्या है? चित्त को विशुद्ध करने, एकाग्र करने के लिए आरंभ में। लेकिन वास्तव में भजन क्या है? हाँ, आप सहित सब ब्रह्म है, सब चेतन है, सब सच्चिदानंद परमात्मा है, यही क्या है? यही भजन है। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया प्राण अंतःकरण नहीं हूँ, मैं 5 कोश नहीं हूँ, 5 कोश का साक्षी हूँ, यही चिंतन करना, यही क्या है? यही भजन, यही भजन, यही भजन है। तो इस प्रकार क्या बतला दिया है? भजन करते हुए उसने पा लिया है। क्या पा लिया है? अपने को पा लिया है। इसको पाया है? अपने को पाया है। व्यक्ति इतना कुछ पाता है, पाना भी चाहता है, पाता भी है, लेकिन जब तक अपने को नहीं पाया तब तक क्या है? कुछ नहीं पाया। अपने को नहीं पाया तो परमात्मा को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया ना, क्योंकि सब कुछ पाया व्यर्थ है। पा बहुत कुछ लिया, लेकिन सब कुछ पाके भी अशांति भय गया क्या? नहीं गया। सब कुछ पा करके भी अशांति भय गया। और यदि अपनी आत्मा की अविनाशिता को पा लिया तो अशांति भय, अरे मैं नहीं मरता हूं। जिस मरने का मुझे इतना भय था, कल बताया था ना? क्या बताया था? परीक्षित को कितना भय है, क्या बंदोबस्त नहीं किया। वैसे कथाकारों ने बड़ी बड़ी चीजें बता रखी है। शीश महल बनवाया गया, तक्षक सर्प आई ही नहीं, घुस ही ना सके, ऐसा बताते हैं ना कथाकार लोग। बड़ी कल्पनाएं करते हैं। ऐसा शीशे का महल बनवाया है कि कहीं, और चारों तरफ पूरा पूरा पहरा बैठाया कि तक्षक सर्प आएगा ही नहीं। बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़ी कथाएं हैं। तो ये बताते हैं कि भाई आएगा ही नहीं, काटेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी परीक्षित की, घड़ी टल जाएगी। तो कहीं तो कहते हैं कि कोई बहुत बड़े वैद्य थे और निर्धन थे, उनको भी समाचार मिला। बड़ी बड़ी कथाएं है, विचित्र विचित्र, आप लोगों ने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी है। तो उसको पता लगा कि परीक्षित को सर्प काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो वैद्य ने सोचा, जैसे ही परीक्षित को सर्प काटेगा मैं उसको ठीक कर दूंगा, और फिर कितना मेरे को धन मिलेगा। ऐसा निश्चय करके वो आ रहा था, तो उसको रास्ते में भेंट हो गई तक्षक से, है ना। और उसने कहा कि जी भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूं। तो तक्षक सर्प समझ गया कि भाई मैं इसको, परीक्षित को काटूंगा और ये जीवित कर देगा, तो मेरा बदला तो पूरा होगा नहीं, मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। तो उसने पूछा कि आप ऐसी, आप में सामर्थ्य है? कहने लगे हाँ। तो उसने कहते पेड़ को काट दिया और पेड़ सूख गया। इतनी गर्मी थी उस सर्प के विष में कि पेड़, और उस वैद्य ने क्या किया? तुरंत उसको
दिया, तक्षक को विश्वास हो गया कि ये तो है। तो कहने लगे कि कहाँ आप ठीक नहीं कर सकते? वो वैद्य कहने लगा, जहां पर मेरी दृष्टि नहीं जाती वहां पर मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो तक्षक ने कहते उसकी पीठ पर ही काट लिया, तो अब वो बेचारा उसको भी प्राण गंवाने पड़े। नहीं, और भी ऐसे कई कथाएं आती है कि कुछ जाता नहीं था लेकिन परीक्षित पूजा करते थे, तो पूजा में फूल चाहिए होते थे, तो फूल में वो छोटा सा कीड़ा बन करके चला गया, क्योंकि शीश महल में जा नहीं सकता था तक्षक। ऐसी भी कथाएं बोलते हैं ना कथाकार, सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी? वो कीड़ा बन करके चला गया। जैसे उठाया तो देखा तुरंत जो है वो कीड़े ने क्या आकार धारण कर लिया, तक्षक सर्प का काट लिया। कहने का भाव है, तो सब कथाएं हैं कि बोलते हैं ना कि जतन करे जीवन के बंदे, मरे बिना तो ना सरता। जीने के कितने यत्न करता है लेकिन धर धर देह सभी ने त्यागी, क्या अवतार क्या कुत्ता। राजा रंक काल ने खाए, वो काहू से ना डरता, हिरणाकुश से खाए काल ने, लंकपति रावण मरता। और जो जन जग में जीवत मर गए, उनका काल क्या करता? जो जन जग में जीवत मर गए, उनका काल। तो जीते जी मरने का मतलब क्या है? देह आदि में आत्मबुद्धि का ना होना, अहंकार जीव भाव का ना होना, तो उनको काल कुछ नहीं करेगा ना। हाँ, तो ये देख लिया, अपनी आत्मा की अविनाशिता को अनुभव कर लिया तो वो मरता नहीं। क्या हो जाता है? वो अमृत हो जाता है। क्या हो जाता है? अमृत। अमृत का पान कर लिया ना, अब मरेगा नहीं। क्या पी लिया? अमृत क्या है? अमृत है क्या? तो पूछा ना कि जी अमृत कहाँ है? तो कोई कहने लगा अमृत वहां है, अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, क्षारं क्षरं मृतपति गरलं पतन्ति, संगे सुधा वसति वै भगवज्जनानां। पूछा जी अमृत कहाँ है? अमृत सब खोज रहे हैं ना अमृत को। तो किसी ने कहा समुद्र मंथन किया था तब अमृत निकला था। क्या किया था? तब क्या निकला था? अमृत निकला था। इसका मतलब अमृत कहाँ है? अब्धौ। किसी ने कहा समुद्र में नहीं है। विधौ कहाँ है? चंद्रमा में। अमृत कहाँ है? कि चंद्रमा की शीतल किरणें, सुधाकर नाम ही है, सुधाम करोती थी सुधाकर। नाम क्या है चंद्रमा का? सुधाकर है ना। अमृत, अमृत बरसाने वाला, करने वाला, इसलिए नाम क्या है उसका? सुधाकर नाम है चंद्रमा का। तो कहने लगे चंद्रमा में अमृत है। तो कहने लगे बताएंगे आगे समाधान। फिर कहने लगे, तीसरा कहने लगा नहीं, वधुमुखी। क्या मानते हैं? स्त्री पुरुष क्या मानते हैं? एक दूसरे के मुख में अमृत है। क्या मानते हैं? वधुमुखे। तीसरे ने बोला। चौथा कहने लगा कि नहीं, वधुमुखे फणिनाम निवासी। कहाँ है अमृत? जो सर्प है ना, वो अलग विशेष प्रजाति के जो सर्प हैं, उनमें क्या है? उनमें अमृत। मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। है जी, बताएंगे ना अभी आगे, उत्तर देंगे सबका। हाँ, तो कहते फणी नाम निवास है। शेष नाग में मान लीजिए, चलो क्या है? शेष नाग में अमृत है। कोई कहने लगा नहीं, स्वर्गे सुधा वसती में।
तीसरे ने क्या कहा? चौथे पांचवें ने स्वर्ग में सुना है कि अमृत कुंड भरा हुआ है और सब उसकी क्या करते हैं? रक्षा कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं? पहरेदार रक्षा कर रहे हैं। तो कितनी जगह बता दिया? 5 जगह बता दिया। समुद्र में और चंद्रमा में, वधुमुख में और सर्प में और स्वर्ग में। तो कहने लगे यदि वहां अमृत होता तो कम ही सुनो है। क्षारम, यदि समुद्र में अमृत होता तो जल खारा क्यों होता? समुद्र में अमृत होता तो इसलिए समुद्र में अमृत नहीं। क्षरम, यदि चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा का क्षय क्यों होता है? एक बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए था ना, एक रस है। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो क्षय नहीं होना चाहिए था। और यदि वधु के मुख में अमृत होता तो उसका पति नहीं मरना चाहिए। यदि मुख में अमृत हो तो पति नहीं मरना चाहिए। और यदि सर्प में अमृत हो तो जहर नहीं होना चाहिए। सर्प के मुख में यदि अमृत है तो जहर नहीं होना चाहिए। और यदि स्वर्ग में अमृत हो तो पतन नहीं होना चाहिए। स्वर्ग में अमृत होता तो फिर क्यों आते हैं मृत्यु लोक में? तो वास्तव में इन सब जगह पर अमृत नहीं है। फिर पूछा आप बताओ कहाँ है? किससे पूछा? किसी विवेकी से पूछा कि आप बताओ कहाँ है अमृत? तो कहते हैं संगे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। जो भगवत चिंतन करने वाले, परमात्मा चिंतन करने वाले जो संत है, भक्त है, उनके संग में ही चिंता क्या होती है? दूर हो जाती है ना। जैसे ही सत्संग का सेवन होता है वैसे ही क्या होती है? चिंता वह दूर हो जाती है, शीतलता मिल जाती है, सब भ्रांतियां, संशय, अज्ञान दूर हो जाते हैं, तो अमृत हो जाते हैं। सत्संग ही अमृत बता दिया है। बाकी क्या है? वो सब वो उनके दोष बताए है ना। लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग ऐसा अमृत है जो क्या बना देता है? जो इसका पान करता है वो मरता, वो अमर हो जाता, अमृत हो जाता है। अपनी अमरता को जान लेता है, पा लेता है। जो सत्संग का क्या करता है? पान करता है, सेवन करता है, अमृत हो गया, मुक्त हो गया। हाँ, ये तो अमृत है ना, यही अमृत है। तो जान लिया है, क्या जान लिया है? अपनी आत्मा की अमरता, अविनाशिता को। और यही श्रुति का अभिप्राय है, वेदों का प्रयोजन यही है, अन्य और कोई प्रयोजन नहीं। तो ये बात बतला दी, ये प्रसंग पूरा हो गया। अब प्रसंग कौन सा है? नानात्व का निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो श्लोक देखो आप 465वां। परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेहानास्ति किंचन। परिपूर्णम अनाद्यन्तम अप्रमेयम अविक्रियम एकम एव अद्वयं ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन।
परिपूर्णम। क्या है? परिपूर्ण। परिपूर्ण माने परितः पूर्णम, परितः सर्वतः पूर्णम, जो सब ओर से पूर्ण है, कहीं से भी अधूरा नहीं। परिपूर्ण है, पूर्ण पूर्ण ही नहीं, क्या है? परिपूर्ण। पूर्णत्वाद पुरुषः, पुरुष का अर्थ किया था ना। पुरुष किसको कहते हैं? जो पूर्ण होवे, उसी को पुरुष कहते हैं। तो किसके लिए बोला जाता है? चेतन के लिए। किसके लिए बोला जाता है? आत्मा के लिए। जो ब्रह्म है वही पुरुष है। ब्रह्म है वही क्या है? वही पुरुष है। 15वें अध्याय में कितने पुरुष बताए? नहीं, 15वें अध्याय में समझाए है ना। द्वा इमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। अब गीता, अच्छा भी अब गीता सुनी रहे हो, अभी वहां पहुंचे नहीं। 3 पुरुष बताए। कितने पुरुष बताए? 3। क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष जो अलग है। कितने पुरुष बताए? क्षर क्या है? संपूर्ण भूतों के, ये सब क्या है? क्षर है। संपूर्ण भूत, संपूर्ण भूतों के जो उपाधि है, ये सब क्या है? क्षर है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, समस्त भूत क्या है? क्षर है। और अक्षर कूटस्थोक्षर उच्यते, वहां पर माया को अक्षर कहा है। वहां पर किसको अक्षर कहा है? माया को अक्षर कहा है। देखो वहां पर भी आप जब व्याख्या सुनोगे तब आपको पता लगेगा कि व्याख्या अलग ही है, और जो व्याख्या पढ़ी जाती है, अर्थ की जाती है, वो अलग ही की जाती है। तो वहां पर जो अक्षर बोला है ना, वो चेतन के लिए नहीं बोला है, वो ब्रह्म के लिए नहीं बोला है। वहां पर अक्षर माया के लिए बोला है। माया का भी क्षय नहीं होता है। किसी भी कर्म, किसी भी उपासना, किसी भी साधन, किसी भी प्रकार से माया का विनाश नहीं होता, ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त। इस कारण से उसको भी क्या बोल दिया है? अक्षर बोला है। अव्याकृत प्रकृति, वहां पर उसको क्या बोला है? माया। है जी? ना, जीव नहीं। तो उसकी व्याख्या में जाएंगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन वहां पर क्या है? माया। तो क्षर, अक्षर, माया, और उत्तम पुरुष क्या है? परमात्मा। उत्तम पुरुष क्या है? परमात्मा इति उदाहृता। परमात्मा इस नाम से उसको कहा जाता है। कहाँ है? सब जीवों के हृदय रूपी गुफा में जो छिपा हुआ है। क्या है? अब बाहर घूमते रहते और गुफा में जाएंगे नहीं तो दर्शन नहीं होंगे ना। दर्शन करने हो तो क्या करना पड़ेगा? हृदय रूप अपने चित्त वृत्ति को बाहर से समेट कर और अपने हृदय रूपी गुहा में जिसने क्या कर लिया है? एकत्रित कर लिया है। और उस गुफा में जब प्रवेश करता है तो कौन मिलता है? अपने आप से भेंट होती है। किससे भेंट होती है? अपने आप से। परमात्मा से भेंट होती है। कौन मिलता है वहां? बाकी जो बाहर परमात्मा मिलेगा शरीर वाला, तो वो क्या होगा? उसका तो संयोग वियोग होगा ना, आएगा जाएगा। लेकिन अपने हृदय में जो बैठा हुआ है, अत्यंत प्रकाश युक्त है, स्वयं प्रकाश, चिदाकाश, कहाँ बैठा है?
अपने हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा जिसकी सत्ता से सब कुछ क्या है, सजीव है। जिसकी सत्ता से सब कुछ सजीव है। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिया, शरीर, इन सब में हलचल है। जिसकी सत्ता से सजीव बने हुए, निर्जीव होते हुए भी, है ना। जिसने इस असुंदर को क्या बनाया हुआ है, सुंदर बनाया। कोई सुंदर बैठा है अंदर, सुंदर बैठा है ना। आत्मा तो सुंदर, और कईयों का मन भी सुंदर। क्या होता है, मन भी सुंदर। मन जिसका सुंदर होगा वही उस सुंदर को दर्शन कर पाएगा। अब जिसका मन सुंदर नहीं है, राग द्वेष भरे है, छल कपट भरे है, मत्सर, डहा मत्सर भरे है, ऐसा जो ईर्षा कपट भरे है, छल छिद्र भरे है, ऐसा जो मलिन मन है, वो उसको नहीं देख पाए। जिसका मन क्या है, निर्मल है, सुंदर है, सुंदर मन वाला ही उस परम सुंदर का दर्शन करता है। किसका दर्शन करता है, परम सुंदर जो अपने हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है। तो वही उत्तम पुरुष है। वो तीसरा हुआ ना, तो 3 बताए थे वहां पर। तो पुरुष की बात चल रही है। पुरुष, वो पुरुष क्या है, परिपूर्ण है। पुरुष क्या है, परिपूर्णम। किसी भी प्रकार से कोई अभाव, कोई अल्पता, न्यूनता, सीमितता नहीं है। क्या कह रहे हैं जिसको, परिपूर्ण। परिपूर्ण है, अनादि और अनंतम। क्या है, एक तो आदि से रहित है और अंत से रहित है। आदि अंत से रहित। कौन, पुरुष। कहाँ है, कहीं परलोक में बैठा है। कहाँ बैठा है पुरुष, कहाँ है, सबके हृदय में। कहाँ बैठा है, हृदय में बैठा हुआ है। तम दुर्दर्शम गूढ़म प्रविष्टम गुवाहितम गहुवरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। क्या है उपनिषद में, तम दुर्दर्शम। उस आत्मा का दर्शन करना क्या है, दुर्दर्श है। उसका दर्शन करना बड़ा कठिन है। आत्मा का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना बड़ा कठिन। क्या कहते हैं, बड़ा कठिन है। गूढ़म, छिपा हुआ है। गुवाहितम, बुद्धि रूपी गुफा में छिपा हुआ है। गह्वरेष्टम, अत्यंत गहरे है। अत्यंत क्या है, अत्यंत गहरे। पुराणम, कैसा है वो, कोई नया नहीं है। पुराण, पुराण माने पुरापि नवैवा। पुराना होता हुआ भी जो नया रहे हर समय, उसको क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। सदग्रंथ क्या है, सदा ही नए है ना, है पुराने, लेकिन है क्या, ताजे है बिल्कुल, या बासी है, बताओ आप। सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, क्या आती है, सुगंध आती है ना। कैसे सुगंध आती है, कहीं सारा मन मस्तिष्क का जो भी दर्द है, सारा दर्द निकल, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, रहती है खोपड़ी में। हाँ, इतनी सुगंध है, नहीं, हाँ इतनी सुगंध है। तो क्यों, क्योंकि इतने नए हैं ये, पुराने होते हुए भी क्या है, बिल्कुल नए, इसलिए इनका नाम पुराण है। तो परमात्मा पुराण क्यों है, क्योंकि जो पुराण पुरुष है, आत्मा को क्या बोलते हैं, पुराण पुरुष। पुराण पुरुष क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराणों के द्वारा
जितने पुराण हैं उनके द्वारा जिसका निर्देश किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, वो पुराण पुरुष परमात्मा समस्त भूतों के हृदय में साक्षी रूप से, अंतर्यामी रूप से, चेतन रूप से विराजमान। तो अनादि है और अनंत है। अनादि अनंत माने जिसका आदि नहीं, आदि नहीं अर्थात जिसका आरंभ नहीं, आरंभ नहीं अर्थात जिसका जन्म नहीं, उत्पत्ति नहीं। समझ आया अनादि का मतलब? जो जिसका आदि नहीं, जिसकी उत्पत्ति नहीं, जिसका जन्म नहीं, उसको क्या कहते हैं? अनादि। अनादि सबसे पहला, सबसे पूर्व, सबसे प्रथम जो होता है उसको क्या कहेंगे? अनादि। और अनंतम माने अंतरहित। अनादि का अंत क्या? अनादि तो अंत क्या? हाँ, नहीं अनादि तो बहुत कुछ है। माया भी अनादि है, माया का अंत हो जाता है। जीव भी अनादि है, जीव का अंत हो जाता है ना? अनादि तो क्या माने? ईश्वर भी अनादि है ना? ये सब अनादि, इनके भेद भी अनादि है, लेकिन वो सब के सब क्या है? अंत वाले। लेकिन जो चेतन है वो क्या है? अनादि भी, केवल एक तत्व जो चेतन तत्व है वो क्या है? अनादि भी है और अंतरहित भी है। और बाकी ये 5 अनादि जो गिनाए जाते हैं, तो ये क्या है? अनादि जरूर है, प्रागभाव भी अनादि है। जैसे घड़े का परागभाव वो क्या है? वो भी अनादि है, लेकिन घड़ा बना देते हैं तो अंत हो जाता है ना उसका। अनादि हो और वो अंत वाला ना हो ऐसा नियम नहीं है। लेकिन आत्मा जो है वो अनादि भी है और अनंत भी। अनंत माने अंतरहित। अनंत माने अंतरहित है, तो अंत नहीं। यही तो बोला है अर्जुन को। अर्जुन सोचता है मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, और जिनको, जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे पूज्य हैं, जिनको, जिनका स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहा है, ये भी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, जिनका आशीष, जो एक संस्कारी पुत्र है या शिष्य है, वो निरंतर क्या चाहता है? अपने बड़ों का और गुरुजनों का आशीष, उनका वरद हस्त निरंतर अपने शीश पर है। सौभाग्यशाली है ना, जो अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का क्या चाहते हैं? आशीष चाहते हैं। और जिनके ऊपर आशीष है तो वे लोग कितने सौभाग्यशाली। आजकल के लोगों को तो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। माता पिता का, गुरुजनों का आशीष नहीं चाहिए है। माता पिता, बल्कि जबरदस्ती माता पिता आशीष देना चाहते हैं, और वो उनको चाहिए। उनको तो शर्म आती है, नहीं शर्म आती है? ऐसे हाथ भी घुटनों पे ही लगाते हैं, चरण भी नहीं छूते। चरण छुएंगे तो वो क्या करेंगे? आशीष देंगे। और फिर उनको वो देख करके इधर, मतलब अपने साथियों वाथियों को, पार्टी में हो तो वो क्या करते हैं? केवल आशीष नहीं चाहिए उनको। तो संस्कारी जो है वो जानते हैं ना क्या चाहिए? आशीष चाहिए। तो अर्जुन सोच रहा है भीष्म पितामह कितना प्रेम किया, कितना आशीर्वाद मिला, है ना, कितना इनका प्यार पाया है, ये मर जाएंगे। गुरु द्रोण, जिन्होंने अपने पुत्र से भी बढ़कर के मुझे माना, जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, अश्वत्थामा को नहीं दी, लेकिन किसको दी? क्योंकि शिष्य जो है ना, उससे प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। शिष्य जो क्या है? समर्पित है, जो क्या है? अत्यंत सेवाभावी है,
मन के सर्वथा अनुकूल है, तो उससे ज्यादा प्यारा कोई हो सकता है क्या? तो सारा गुरु का आशीष उसको मिल जाता है। गुरुदेव की क्या रहता है कि सब कुछ इसको दे दिया जाए, समस्त विद्या ज्ञान ध्यान जो भी है, पूर्णता क्या मिल जाए इसको। आया किस लिए है वो? पूर्ण होने आया है ना, तो पूर्णता को मिल जाए, तो ऐसा गुरुदेव का आशीष मिलता है। और अपनी मृत्यु का भी डर से भी डर रहा है अर्जुन, मैं भी मर जाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने क्या समझाया है कि इस शरीर से पहले भी तू भी था, मैं भी था, और ये से पहले, और इस शरीर के बाद भी तू भी होगा, मैं भी होऊंगा, और ये राजा लोग भी होंगे। अर्थात जो चेतन आत्मा है उसका नाश, उसका जन्म और मृत्यु नहीं है, तो अनंतम अंतरहित है। क्या है? अपनी आत्मा अंतरहित है, अप्रमेयम। और क्या है? प्रमा का विषय, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि आदि जितने भी हमारे पास साधन है जानने के लिए, है ना, इंद्रिया मन बुद्धि, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? जो ज्ञानेन्द्रिया है इनके द्वारा ज्ञान होता है ना, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अभीष्ट विषय का ज्ञान होता है। शब्द का ज्ञान किससे होगा? श्रोत्रेंद्रिय से। शब्द का ज्ञान किससे होगा? और स्पर्श का ज्ञान किससे होगा? त्वगेंद्रिय से। रूप का ज्ञान किससे होगा? चक्षुरेंद्रिय से। और रस का ज्ञान किससे होगा? रसनेन्द्रिय से। और गंध का ज्ञान, तो ये 5 क्या है? ज्ञानेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा क्या होता है? ज्ञान हो रहा है। और मन बुद्धि के द्वारा क्या होता है? उनके द्वारा भी ज्ञान होता है। मन बुद्धि से जान रहा है ना। इंद्रिया क्या करती है? इंद्रिया तो विषयों को बुद्धि तक पहुंचाती है, और फिर उसका निश्चय कौन करती है? बुद्धि करती है ना। कौन करती है? बुद्धि निश्चय करती है। तो ज्ञान होता है, तब क्या होता है? ज्ञान। तो जो ज्ञान के जानने के साधन हैं, इनके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो अप्रमेय है। क्या है? तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, तो फिर तो सब पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना व्यर्थ है, जब जाना ही नहीं जा सकता। ऐसे नहीं जाना जा सकता जैसे आप सबको जानते हो। जैसा आपकी जानने की आदत है, जैसा आपका जानने का अभ्यास है, जैसे आप जानना चाहते हो, वैसे परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को तो आत्म रूप से अनुभव किया जाता है। आप क्या जानना चाहते हो? ये तो आंखों से देखूं, या कानों से सुनूं, है, या हाथों से छूं, ऐसा जानना चाहते हो ना। व्यक्ति जीवन पर्यंत तो यही कहता है, परमात्मा तो मिला नहीं, परमात्मा की अनुभूति तो हुई नहीं है? ऐसा हो रहा है कि जैसे प्रकाश में होता हुआ भी प्रकाश को देखना कि प्रकाश तो दिख ही नहीं रहा, दिखाओ ना प्रकाश भी। हमारे पास आया दूर चल करके, और क्या कहता है कि मुझे, तो आया किस में है? किस में आया है? प्रकाश में आया है ना। तो वैसी स्थिति है, वैसी स्थिति है कि कहते हैं आत्मा की अनुभूति नहीं। अरे अनुभूति ही केवल आत्मा की है। ये शरीर चल रहा है, ये आंखें देख पा रही है, कान सुन पा रहे, वाणी बोल पा रही है, मन चिंतन कर पा रहा है, बुद्धि निश्चय कर पा रही है, तो कोई तत्व है इनसे अलग, इन सब का प्रकाशक, इन सब का साक्षी, इन सब से असंग कोई है। वो कौन है?
देख लो, जब सब विचार जिसमें विलय हो जाते हैं, जिसके आश्रित है, जिसमें उत्पन्न हुए हैं, वो क्या है? वही चेतन है, वही आत्मा है। तो बताइए, सहज है ना? सहज है, लेकिन कठिन है। किनके लिए? आदत जिनकी पड़ी हुई है, जिनकी दूसरी आदत पड़ी है ना कि हम चाहते भगवान हमें मिले तो आंखों से दिखे, आंखों से हम देख पाए, तो वो तो दूसरा होगा। दूसरा जी। और इंद्रियों का विषय होगा, और जो जो इंद्रियों का विषय है वो क्या होगा? सीमित होगा, वो दृश्य होगा, वो नाशवान होगा, और वो जड़ होगा। जो इंद्रियों का विषय होगा, है ना? इंद्रियों को और मन बुद्धि को बड़ा महत्व देता है व्यक्ति, नहीं देता है? जी छोड़ो, उससे भी नीचे और शरीर को बहुत महत्व देता है। छोड़ो जी, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन संपदा, इनको बहुत बड़ा महत्व देता है। तो उनके लिए तो बहुत कठिन है, उनके लिए तो बड़ा कठिन है। और जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं उनके लिए क्या है? सरल ही है। सूक्ष्म बुद्धि वाले, निर्मल बुद्धि वाले, एकाग्र बुद्धि वाले, उनके लिए क्या है? सरल है। क्या सरल है? दिख रहा है ना सब, जिसके प्रकाश में दिख रहा है। दुख सुख भी तो अनुभव ही होता है, दुख सुख को भी देख नहीं सकते, अनुभव ही होता है। वही तो कह रहा हूं, जिसके प्रकाश में दिख रहा है, इसके प्रकाश में दिख रहा है। हाँ, इतना तो सुन लिया आप लोगों ने कि चेतन के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाश है, और वो इंद्रिया मन के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वो क्या है? अनुभूति है। मन और बुद्धि जहां पर क्या हो जाते हैं? जिसमें विलय हो रहे हैं, जिसके आश्रित टिके हुए, वही चेतन है। वही क्या है? वही चेतन है। तो सरल ही है। क्या है? सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए सरल है, और जो अत्यंत स्थूल बुद्धि वाले हैं उनके लिए कठिन है। अब जैसी बुद्धि वालों का संग करेंगे वैसी आपकी बुद्धि होगी, नहीं? हाँ, संग जैसा होता है ना, वैसी बुद्धि होती है, नहीं होती है? देख लो आप, व्यापारी का संग करोगे तो क्या होगा, है ना? और कोई हलवाई का संग करोगे तो क्या होगा? इनका माताओं का संग करेंगे तो क्या चलेगी? हलवाई बना देंगे। क्या बनाएंगे? क्यों शशि, क्या बना देगी? जिसका संग करें, नहीं वैसा नहीं होता है। संग की तो बात है, जैसे संग होता है वैसी बुद्धि। इसलिए अपने से अधिक बुद्धिमान, अपने से अधिक श्रेष्ठ, समझदार लोगों का ही संग करना चाहिए। मित्रता भी हो तो अपने से ज्यादा बुद्धिमान पढ़े लिखे के साथ, जिससे क्या है, और कम बुद्धि वालों के साथ होंगी तो अपनी बुद्धि भी कुंठित तो होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। अब पता नहीं आपकी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, मैं तो ये तो मेरे को पता नहीं, पर मेरी जरूर घट रही होगी। आपका क्यों जी, आपकी बढ़ रही है क्या? क्या जी नहीं, हम तो एक रस है, हमारी वाली तो ना बढ़ती है, आगे घट सकती है, बढ़ती तो नहीं है। आपकी किरणों से हमारी बुद्धि बढ़ी। पर क्या जी, आप वाली को हम उसमें लेवल में ले आएंगे, हैं? तो बहुत सी ऐसे जो श्रुति है, प्रमाण है, वो मैं कहता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अब जो जानते हिंदी है उनके सामने संस्कृत या इंग्लिश में बात करना क्या है, तो वैसी ही बात है, आपको नीचे उतरना पड़ता है। हाँ, तो बहुत बातें तो ऐसी छोड़नी पड़ती है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगी। मैं पूरी ताकत लगा लूंगा और वो उसमें घुस ही नहीं पाएगी बुद्धि, उलझ जाएंगे, है जी, उल्टा हम उलझ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए तो कह रहे थे संग की महिमा है। किसकी महिमा है? संग के कारण से वैसा होता चला जाता है।
तो ये संस्कार है कि हम आंखों से देखे परमात्मा को, कानों से सुने परमात्मा को। तो ये समझ लो कि परमात्मा इंद्रियों का, मन बुद्धि का विषय नहीं है। वो क्या है? अनुभूति स्वरूप। क्या है? अनुभूति स्वरूप है। वो जो चेतन अविनाशी आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद में, ये अनुभूति है। तो कह दिया अप्रमेयम। क्या है? अप्रमेय है। प्रमा का, बुद्धि का विषय नहीं है, प्रमाणों का विषय नहीं है। अविक्रियम, और क्या है? जिसमें किसी प्रकार की विक्रिया, एक रस है। अव्यय है। क्या है? अव्यय है। व्यय नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। एक रस, विकार जिसमें नहीं होता है। सब कुछ विकार हो रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। काल बदल रहा है और ये काल सब कुछ बदल दे रहा है। स्वयं तो बदल ही रहा है काल, और बाकी सूरज, चांद, धरती, जमीन, आसमान, है, कीट पतंग, तिनका तिनका, कण कण को क्या कर रहा है? सबको बदल रहा है। कालः क्रीडति, काल खेल रहा है ना सबके साथ, और काल भी तो बदल ही रहा है। वर्तमान भूत हो जाता है, और भविष्य वर्तमान हो जाता है, हो रहा है निरंतर, सब कुछ बदल ही रहा है। लेकिन सबके बदलते हुए भी सबके बदलाव को देखने वाला, जानने वाला, कभी न बदलने वाला भी कोई है। कभी न बदलने वाला, सबके बदलने को जानने वाला, सबको बदलते हुए जो देख रहा है, वो कौन है? वो मैं। वो कौन है? मैं। शरीर बदल गया, मैं नहीं बदला। बच्चा था, शरीर क्या हो गया? जवान हो गया। लेकिन मैं तो जो कहते हैं, बचपन में क्या कहता था? मैं हूं। जवानी में क्या कहता है? बुढ़ापे में क्या कहता है? तो मैं नहीं बदला ना। क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। संसार बड़ा विचित्र है, नाम ही संसार है, सब कुछ तो बदल ही रहा है। जो कल थे, मिलते थे, जिनके साथ आनंद मनाते थे, आज वो कहाँ गए? है जी, सब बदल गया, आज वो नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। संसार नाम, जगत नाम ही उसका है। हाँ, जो निरंतर बह रहा है, जो निरंतर सरक रहा है, उसी का नाम संसार। लेकिन अपनी आत्मा क्या है? एक रस है। क्या है? अपरिवर्तनशील है, पुराण है, शाश्वत है, नित्य है, अविक्रिय है अपनी आत्मा। और इस कारण से क्या? शरीर भी नहीं बदलता है, कहने का भाव है। जब चिंता नहीं हो, भय नहीं हो, तो क्या रहती है? कुछ नहीं। अब खोपड़ी में चिंता हो तो शरीर क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है ना। अभी देखो, सेठ जी है, रोज अमृत पी लेते हैं यहाँ सत्संग में आकर के, और बस जवान के जवान बने हुए। रोज क्या करते हैं? रोज आके खुराक पी लेते हैं और बस छुट्टी। शरीर तो पतला हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैंने कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ आकर रोज खुराक पीते हैं ना। वो क्या? टॉनिक। हाँ, रोज टॉनिक पी लेते हैं। देखो, दिख रहा है ना, बुढ़ापे में रंग खिल गया। क्या बोलते कि रंग खिल गया आने बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में रंग खिला हुआ है। हाँ जी, तो क्या कहते हैं? नहीं सो पलकर देखिए है सो दिखे ना। हाँ जी, हाँ, नहीं सो पलकर देखिए है सो दिखे ना। अविक्रियम। क्या है? अविक्रिय है। एकम एवा अद्वयम ब्रह्म। जो ब्रह्म है क्या है? वो एक है, अद्वय है।
क्या है? दूसरा नहीं है। ऐसा ब्रह्म है नेह ना इह नानास्ति किंचन, इह ब्रह्मणि इह आत्मनि किंचन अभी नाना न अस्ति। कुछ भी नानापना, भेदपना, अन्यपना अपनी आत्मा में, ब्रह्म में भेद भिन्नता। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्म है एक है, अद्वय है, परिपूर्ण है, अनादि और अंतरहित है और मन बुद्धि का विषय नहीं है, अप्रमेय है और विकार रहित है। ऐसा जो अद्वय ब्रह्म है तत्वमसि। क्या बोला है? वह अद्वय ब्रह्म गुरु का उपदेश है। क्या उपदेश है? तत्वमसि, तू वह है, तू ब्रह्म है। क्या उपदेश है गुरु का? सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र। ये क्या? महावाक्य। वेदों के चार वेद और 4 के छोटी बात है, महावाक्य। तो महावाक्य क्या है? तू ब्रह्म है। और शिष्य का अनुभव क्या हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, सच्चिदानंद हूं, नित्य मुक्त हूं। ये क्या है? शिष्य का अनुभव। ये चेतन ही अनुभव करता है। मैं ब्रह्म हूं, चेतन करता है। ये क्या अनुभव जो है चेतन को, चेतन ही करता है या बुद्धि करती है? सारी इतनी विचित्र बात करते रहेंगे आप। बुद्धि जो विषय करेगी, अनुभव करेगी, तो बुद्धि किसका करेगी? सीमित का करेगी ना, नासमान का करेगी। तो आत्मा ही अपना आप अनुभव करता है। हाँ, अपने आप को। लेकिन अनुभव उस तरह नहीं करता जिस तरह आप लोग समझते हो। कितने बार बता दिया, देखने का मतलब ये नहीं होता आंखों से देखना। तो अनुभव करने का मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कि हम भूख और प्यास को अनुभव करते, ऐसे नहीं है। अनुभूति स्वरूप है। हाँ, बस अपनी चिन्ह मात्रता का, सन मात्रता का, चिन्ह मात्रता का, आनंद मात्रता का अनुभव आपको निरंतर हो रहा है कि मैं हूं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? आंखें चाहिए क्या? मैं हूं ये जानने और ये अनुभव के लिए आंख चाहिए, कान चाहिए, क्या चाहिए? अपना आप खुद का अनुभव आप ही चाहिए। फिर लेकिन वो आदत पड़ी हुई है ना कि जानने का मतलब क्या है? ये विषय है और इसको मैं जानने वाला। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं है। जैसा अनुभव तो हम इसको भी कर रहे हैं, लेकिन विषय अलग और उसका जानने वाला अलग, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को कितने बार बताया हुआ है। अनुभूति स्वरूप रह जाता है। अनुभूति निरंतर हो रही है आपको। मन बुद्धि को भी अलग हटा दो तो भी हो रही है। इसी बात को आप जानते नहीं, और इसी बात को जानने के लिए समाधि, साक्षी भाव बारंबार कहते हैं कि मन बुद्धि भी जहां न होवे तो अपना अनुभव हो। मन बुद्धि आपकी होती है जागृत में, स्वप्न में, तो आपको अपना अनुभव होता है। शरीर रूप से ही कैसे भी सही, लेकिन अपने आप का क्या होता है? सुसुप्ति में आपको अपने आप का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर भी साक्षी है। और समाधि में पूरी स्पष्टता से आपको अपने आप का अनुभव हो, उसके लिए ही शास्त्र क्या कह रहे हैं? समझा भी रहे और साधक अभ्यास भी करता है। कैसे अभ्यास करता है? कि मन बुद्धि जो वृत्ति है, विचार है, वो जहां विलय हो गए और नींद आई नहीं, अविद्या में विलय नहीं हुए और विलय हो गए हैं किसमें? तो जिसमें विलय हो रहे हैं, वो जो जगा हुआ है वो हुआ। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कर। ओम